अक्टूबर में पाकिस्तान में होने वाली पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ को इंग्लैंड में दिखाने के लिए किसी चैनल ने बोली में हिस्सा नहीं लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक टीवी राइट्स ना बिकने पर इंग्लैंड में पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ ना दिखाए जाने का खदशा है। तो सर इससे ना सिर्फ ये होगा कि पाकिस्तान के पीसीबी को एक काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, नंबर 1, और नंबर 2, कोई क्रिकेट फैंस जो इंटरनेशनली इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं, ख़ासतौर पे इंग्लैंड के अंदर, वो भी नहीं देख पाएंगे। अमूमन स्काई स्पोर्ट्स जो था वो हमेशा इंटरेस्टेड होता है इस चीज़ में। इस दफ़ा स्काई स्पोर्ट्स ने भी हाथ नहीं डाला इस चीज़ के अंदर, उन्होंने भी इससे दूर रहे। भैया पाकिस्तान में इंग्लैंड आ रही है खेलने के लिए टेस्ट सीरीज, ठीक है। 7 अक्टूबर से टेस्ट मैच शुरू होगा मुल्तान में, ठीक है। उसको भी ये कई सोच रहे थे कि एक शेखुपुरा में करा दें, एक कहीं और करा दें, क्योंकि पिंडी, कराची और लाहौर में तो भैया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां तो करा नहीं सकते। एक सोच रहे थे टेस्ट मैच यूएई में करा दें, क्योंकि भाई अब स्टेडियम ही रेडी नहीं है तो कहां इंग्लैंड की टीम को खिलाओगे। अब इन्होंने इंटरनेशनल बिड करवाई दोस्तों। इन्होंने कहा भैया मीडिया राइट्स बेचेंगे। आपको पता है मीडिया राइट्स कितने रुपए में बिके इनके? पाकिस्तान के मीडिया राइट्स, इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के इंटरनेशनल मीडिया राइट्स कितने में बिके? कोई खरीदने वाला ही नहीं आया, अनसोल्ड हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया राइट्स अनसोल्ड चले गए दोस्तों पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के लिए। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा धचका लगा है, उसकी वजह से अब पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ेगा। यहाँ तक कि जो गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर्स हैं या गैर मुल्की क्रिकेट फैंस हैं, उनकी शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो बाहमी मैचेस होते हैं, जैसा कि अभी इंग्लैंड के साथ सीरीज़ होने वाली है, तो इंग्लैंड के शायकीन की दिलचस्पी ही ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान को लो रैंक के अलावा अब छोटी टीमों में तस्वर किया जाने लगा है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए आना है। अक्टूबर में ये सीरीज़ है। जो खबरें चली हैं वो ये चली हैं कि इस टाइम पीरियड के ऊपर फुटबॉल सीज़न है, तो क्रिकेट के ऊपर किसी का इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए जो 2 बड़े चैनल हैं, खासकर स्काई और TNT, वो कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर ख़ास इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इससे कुछ आने वाला है नहीं, खर्च हमारा ज़्यादा हो जाना है। अब इसमें दोस्तों हकीकत ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि ये सीरीज़ हम महंगे दामों बेचें, क्योंकि एक बड़ी सीरीज़ है। पाकिस्तान के अंदर आके इंग्लैंड ने खेलना है। गर्चे पिछली दफ़ा की सीरीज़ को हम उठा के देखें तो 3-0 से इंग्लैंड जीत के गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2021 में 2023 तक, अब आपको बताता हूँ ना कि जो हमारे ट्विटर पे 4 मिनट की ग्लोरी ढूंढते हैं हमारे प्लेयर्स और लगते हैं बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, भाई कोई सुपरस्टार नहीं है इस मुल्क के अंदर, इंक्लूडिंग बाबर आजम। ये इस डिलेमा से बाहर निकला। मैं ब्रांड हूँ, मेरे लिए अब भाई फैसलाबाद में विले लोगों की तादाद ज्यादा है, इसलिए तुम्हें देखने के लिए शायद आ जाएंगे, किसी और को भी देखने आ जाएंगे, वहां भी आ जाएंगे। छोटे शहरों में जाओगे वहां हर कोई बंदा आएगा, क्योंकि प्यार करते हैं क्रिकेट से, क्रिकेटर्स से, लेकिन ये उसका गलत मतलब निकालता है कि नहीं जी हम तो ऐसे हम जहाँ खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू होगी। नहीं, आपकी हकीकत जो है ना, हमारे प्लेयरों की जो हकीकत है वो ब्रॉडकास्टिंग डील में दिख जाती है। ब्रॉडकास्टिंग डील होती क्या है? जितना बड़ा प्लेयर होगा, जितनी इंटेंसिटी से वो क्रिकेट खेलेगा, वही इतना पैसा आपको ब्रॉडकास्टर हाथ फैला के देंगे। जितना आप मांगेंगे आपको उससे ज्यादा पैसे देंगे। वो 4 ब्रॉडकास्टर आपस में लड़ेंगे, ये मैं ले लूं, ये मैं ले लूं। आज आपकी क्रिकेट को इंग्लैंड और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ 2 हफ्ते बाद शुरू होनी है। और सर पहले तो ये मसले मसाइल चल रहे थे कि आया पाकिस्तान इसको होस्ट भी करेगा या नहीं, लेकिन होस्ट तो हम कर रहे हैं। ये खबर आ गई थी आज से कुछ हफ्ते पहले कि बाकायदा होस्ट होंगे और टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे होएगी। तो सर लेकिन इस सारे के अंदर एक मसला ये पड़ गया है कि जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो किसी कंपनी ने बिडिंग के अंदर वो इस लायक ही नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनको एक्सेप्ट कर सके, और इस वजह से इस वक्त तक कोई इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसी ने इस टेस्ट सीरीज़ की उठाई नहीं। अब इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि पीसीबी ने इन राइट्स के लिए एक रिज़र्व प्राइस रखी, वो रिज़र्व प्राइस जो है उसके करीब भी इनको बिड नहीं आई, ऑफ़र नहीं आई। अब ये सारी तमाम इंतज़ामात जो हैं, उनकी टीम्स का यहाँ आना, उनका यहाँ रहना, उनका यहाँ ट्रेनिंग करना, आपको पता है यहाँ पे एक एडिशनल कॉस्ट होती है उनकी मूवमेंट की, उनकी सिक्योरिटी की, वो सारा कुछ जो है वो तो करना पड़ेगा क्योंकि सीरीज़ तो हो रही है। अब उस सारे कॉस्ट को कवर किया जाता है टिकट सेल से, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ है। हमें पता है पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो टेस्ट सीरीज़ में टिकटेड इवेंट पे जाना कम पसंद करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाती हैं आपकी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, जो वहाँ पे एडवर्टाइजिंग करते हैं स्टेडियम्स के अंदर, किट्स के ऊपर वगैरह वगैरह। सबसे जो अहम चीज़ इसके अंदर होती है वो होती है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, कि जी हमारी होम सीरीज़ है, हम होस्ट कर रहे हैं, तो इसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की जो भी पैसे होंगे वो फिर हमें मिलेंगे। तो इसको इस तरह समझ लें सर, एक बहुत बड़ा इश्तिहार है जो आपके मुल्क का एक चीज़ का ऊपर है, लेकिन कोई इश्तिहार वो शाया नहीं करना चाहता, जस्ट टू कट इट शॉर्ट। क्योंकि आप किसी टीम की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाते हैं कि उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग के जो हकूक़ हैं, नशरियाती हकूक़, वो कितने के बिक रहे हैं।
अब पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल है कि इंग्लैंड के खिलाफ 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ शुरू होने में 2 हफ्तों का वक्त भी बाकी नहीं है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल नशरियाती हकूक़ हैं अभी तक बिके तक नहीं हैं और कोई इसमें दिलचस्पी तक नहीं ले रहा। तो अब उसे क्या ख़तरा हुआ है? एक तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा माली नुकसान भी उठाना पड़ेगा और इसके साथ साथ इंग्लैंड में या उनके जो यूरोप के बाकी ममालिक हैं वो जो कुछ फैंस देखना चाह रहे होंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़, वो भी इससे महरूम रहेंगे। एक पर्सपेक्टिव ये है कि फुटबॉल सीज़न है, दूसरा मुझे ये लगता है कि इंग्लैंड के लोग, अगर आप क्रिकेट की बात करें तो शायद वाइट बॉल में इतना इंटरेस्ट ना लें जितना वो रेड बॉल के अंदर लेते हैं। ये एक चीज़ है जो नोट करने वाली है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात को अच्छे से समझता है, क्योंकि अंदर खाते जो ब्रॉडकास्टर हैं यूके के, वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सस्ते दामों ये जो सीरीज़ है ना इसके राइट्स हमें बेचे सस्ते दामों, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये कोशिश है कि हम महंगे दामों में बेचें। इसी लड़ाई के अंदर ये के एक मीडिया वॉर चल रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए बन चुका हुआ है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की आगे मेज़बानी करेगा, अगरचे उसके राइट्स वगैरह बेचना सब ICC की जिम्मेदारी होती है, मगर आप किसी के ऊपर लेबल कर देना कि ये कंट्री क्रिकेट के एतबार से इतना वैल्यू नहीं रखता, उसको डिवैल्यू कर देना, शायद उस चीज़ को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव बनाना उनके लिए एक ख़ास चीज़ बनी हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दबाव में आकर इसके प्राइस कम करेगा और हम सस्ते दामों ये सीरीज़ ले लेंगे। तो पाकिस्तान ये चाह रहा है कि ये इस तरह की, देखें अभी हम बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं, फिर इंग्लैंड ने आने और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने आने। वेस्ट इंडीज़ की भी इतनी महंगी नहीं बिकती है, बांग्लादेश की भी इतनी महंगी नहीं बिकती है, बीच में एक टफ सीरीज़ इंग्लैंड वाली ही है। अगर वो भी पाकिस्तान सस्ते दामों में बेचेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमाएगा कहाँ से? मतलब एक ऑस्ट्रेलिया होता है, इंग्लैंड होता है, ये वो 2 कंट्री हैं, इंडिया के साथ तो हम खेल नहीं पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट मैच होना था और जिसके राइट्स जो है वो टेलीविज़न पे बिके नहीं हैं इस बार, क्योंकि इंग्लैंड में अब कोई भी पाकिस्तान की टीम का मैच देखना नहीं चाहता। इतना टट्टी प्लेयर जो ये खेल रहे हैं जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तानी, उसमें किसी भी इंग्लैंड के जो देखने वाले हैं, मतलब टीवी चैनल वालों को ही उस राइट्स से कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों ने राइट्स लेने से मना कर दिए हैं, क्योंकि राइट्स कोई टीवी चैनल तभी लेता है जब उसके ऊपर उतनी स्पॉन्सरशिप मिले और स्पॉन्सरशिप के साथ साथ जो व्यूअरशिप है वो भी मिले। तो व्यूअरशिप स्पॉन्सरशिप मिलेगी नहीं तो टेलीकास्ट कोई भी चैनल उसको अपने उस पर कर नहीं पाएगा, और उससे अगर टेलीकास्ट नहीं होगा तो स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, और स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी तो पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितना ये सब होता है, ये सारा का सारा खेल जो है वो स्पॉन्सरशिप का है। जितनी बड़ी लीग होती है, जितना बड़ा मैच होता है, उतने बड़े उसके स्पॉन्सर होते हैं, और जितने बड़े स्पॉन्सर होते हैं उतना ज़्यादा जो है वो पैसा मिलता है। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट टीम का जो मैच है वो इंग्लैंड में अब नहीं दिखाया जाएगा। उसका रीज़न यही है कि स्पॉन्सर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इस टीम का मैच दिखाने के लिए हम स्पॉन्सर नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी व्यूअरशिप नहीं आएगी। तो जब व्यूअरशिप ही नहीं आएगी तो उसके ऊपर कोई अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा? इसको लेकर के पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान की टीम को और PCB को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है और राइट्स नहीं बिक रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलेगा और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं उसके राइट्स अगर नहीं बिकेंगे और कोई टीवी चैनल इनको नहीं दिखाएगा, तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान की टीम को और PCB को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत नहीं, मतलब ये आप समझ लीजिए कि अगर आपके राइट्स नहीं बिक रहे हैं तो आपकी क्रिकेट ख़त्म होने वाली है। ये सबसे बड़ी बात है कि राइट्स आपके बिकने चाहिए। अगर राइट्स नहीं बिक रहे हैं तो आपका क्रिकेट अब ख़त्म समझो।